हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है। तो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम होने वाला है इशू ऑफ शेयर्स। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक। बहुत मैक्सिमम बच्चों को इस टॉपिक के अंदर क्या होता है कि एंट्री समझ में नहीं आती, लगता है एंट्री से बड़ा डर लगता है कि हाँ एंट्रीज हमेशा होती है। अकाउंट बनाना हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होता है कि ये लगता है कि अकाउंट्स ईजी पढ़ते हैं, एंट्री से थोड़ा सा डर लगता है कहीं ना कहीं। और उसका रीज़न मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपने जहाँ से भी गाइडेंस ली है 11th क्लास से, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल एंट्रीज़ या फिर हम ये बोले कि बेसिक ऑफ जनरल एंट्रीज़ आप लोगों ने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया या फिर उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया है, जिसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम आई है जनरल एंट्रीज़ के अंदर। ओके, तो आज हम सारी चीज़ों को बेसिकली डीप डाउन जाके एकदम से सीखेंगे कि जनरल एंट्रीज को एग्जैक्टली कैसे फ्रेम किया जाता है। जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका होने वाला है कंपनी अकाउंट्स, और टॉपिक का नाम होने वाला है बच्चों इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो रियली लाइफ के अंदर आपका थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प क्रिएट करेगा। तो इशू ऑफ शेयर्स एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये एग्जाम में आपका अराउंड 18 मार्क्स का वेटेज रखता है पूरा का पूरा चैप्टर। रीजन बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर्स का जो टॉपिक है आपके पास वो इसके बाद अवेलेबल है। देन उसके बाद एक टॉपिक था आपके पास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए कट डाउन कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो केवल और केवल ये दो टॉपिक्स आपके पास इस बुक में अवेलेबल है कंपनीज अकाउंट में, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, दैट्स इट। इसी वजह से इसका जो वेटेज है वो बढ़ जाता है एंड 18 मार्क्स का इसका वेटेज आता है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी तरीके से हम लोग करेंगे, सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे टॉपिक्स में, पूरे चैप्टर में हम कितनी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। तो जैसा हम लोग हमेशा लिखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इस पूरे चैप्टर में हम कितने टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे बच्चों वो होगी हमारी बेसिक एंट्रीज। ओके, तो बेसिक एंट्रीज हम लोग कवर अप करेंगे। अच्छा, बेसिक एंट्रीज को यहाँ दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला एट पार और एक होता है हमारा एट प्रीमियम। अब एट पार एट प्रीमियम एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा अभी के लिए आप ये मतलब समझ लो कि 10 रुपये का शेयर हमने 10 रुपीज़ में ही सेल आउट किया है, और यहाँ पर क्या इसे हम बोलते हैं बेटा फेस वैल्यू, इसे बोलते हैं इशू प्राइस। तो यहाँ पर क्या होगा 10 रुपये का शेयर है, लेकिन इशू प्राइस जो होगा हमारा वो 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा। अभी 2 रुपीज़ हो सकता है, 5 रुपीज़ हो सकता है, 10 रुपीज़ भी हो सकता है, जो भी होगा क्वेश्चन मेंशन करके देगा, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन में जो देता है ये वाली वैल्यू प्रीमियम वाली, इसे बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब अब जिस कंपनी की गुडविल जितनी ज़्यादा अच्छी होती है वो शेयर उतना ही ज़्यादा प्रीमियम पे सेल कर सकते हैं कंपनीज। ओके, तो ये प्रीमियम कितना होगा, 2%, 10%, 20%, 50%, जो भी होगा क्वेश्चन मेंशन करके देगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसकी एंट्रीज हम लोग कवर अप करेंगे। ये हमारा पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन बच्चों हमारे पास इसके बाद निकल के आता है, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि एग्जैक्टली अंडर सब्सक्रिप्शन हम किसे बोलते हैं। लाइक अंडर सब्सक्रिप्शन एग्जैक्टली क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आएगा दैट विल बी अवर ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन और ये अंडर सब्सक्रिप्शन एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब जब टॉपिक्स आएंगे अभी इसी क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और इस पूरी सीरीज़ के अंदर जिसका नाम होगा इशू ऑफ शेयर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा आपको 1 by 1। तो सबसे पहला बेसिक एंट्रीज, देन अंडर सब्सक्रिप्शन, देन ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद एक छोटे छोटे दो टॉपिक्स हमारे पास निकल के आते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्स इन एरियर and the next one is calls in advance। अब कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस क्या है, ये भी हम जो टॉपिक्स आएंगे तब हम एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे। देन उसके बाद कुछ टॉपिक्स हमारे पास निकल के आते हैं जिसका नाम होता है इशू ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन अदर देन कैश, इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। ओके, देन उसके बाद अगला टॉपिक बेटा आपके पास निकल के आएगा जिसका नाम होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब फोर फीचर ऑफ शेयर्स में अगेन हमारे पास दो टॉपिक्स निकल के आते हैं। पहला ओरिजिनली इशूड एट पार एंड ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। ओरिजिनली इशूड एट पार और ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। तो ये हमारा टॉपिक निकल के आता है, दो केसेस, दो अलग अलग तरीके से कैसे निकल के आएंगे। देन उसके बाद हम लोग इसी में सीखेंगे फोर फीचर के साथ साथ री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। तो जो भी शेयर्स हमने फोरफिट किए थे उनका ही दोबारा से री इशू किया जाएगा, तो वो टॉपिक भी हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद बेटा अगला टॉपिक क्या आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोराटा, इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा ये क्वेश्चन
2 साल पहले तक की बात करूँ इस सेशन में और पिछले सेशन से इसको हटा दिया जाए तो उससे पहले जो क्वेश्चंस बनते थे वो 8 मार्कर क्वेश्चन बनता था आपका, सबसे हैवी क्वेश्चंस जो प्रो रटा से ही बनता था। बट अभी के लिए क्या है कि प्रो रटा से नहीं बनेगा। देन एट लास्ट देयर इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बैलेंस शीट। हालांकि आपकी बुक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बैलेंस शीट का टॉपिक जो है वो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, बट हम इसे लास्ट में कवर अप करेंगे। रीजन बीइंग बिकॉज उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं आपको पता होनी चाहिए जो कि बेसिक एंट्रीज में इस्तेमाल होंगी आपके पूरे थ्रू आउट द टॉपिक यूज़ की जाएंगी। हम उन टर्म्स को आज की क्लास में कवर अप करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके चलो सर, इतना लिखने के बाद अभी मैं आपको छोटी सी चीज़ें और बता देता हूँ। इस टॉपिक में पूरे कंप्लीट अगर देखा जाए इसमें क्या क्या चीज़ें कितने कितने मार्क्स की आती हैं। देखो बच्चों, यहाँ से अगर बात की जाए कि हर एक टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बेसिक एंट्रीज वाला जो पार्ट है ना, ये एक चैप्टर का बेस है। यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, लेकिन हाँ आगे वाली जितनी भी एंट्रीज हैं आपको बेसिक एंट्रीज के बाद ही समझ में आएंगी। तो हमें इन एंट्री से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आ सकता है, 3 to 4 मार्क्स में आराम से मिलता है। कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, इसमें भी आप ये मान के चलो 3 to 4 मार्कर और 1 मार्कर क्वेश्चन भी यहाँ से कुछ ना कुछ बन जाते हैं। MCQ वाला क्वेश्चन बनेगा, 1 MCQ बनेगा इसके अंदर से, ठीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट के रेट्स पूछे जाते हैं कि भाई MCQ के अंदर कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट रेट क्या है, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी एज पर टेबल F। वो जब टॉपिक आएगा मैं आपको अच्छे से कवर अप करवाऊंगा सारी चीज़ें। देन उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, वो भी अराउंड 3 to 4 मार्कर का बनता ही बनता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा आपका 4 मार्कर और 6 मार्कर का क्वेश्चन बनेगा। एंड अब जो चॉइस आपको मिलेगी इस क्वेश्चन में भी 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है। एंड इसके साथ जो चॉइस आती है, प्रोडक्ट के साथ चॉइस आती है फॉरफीचर के क्वेश्चंस की। लास्ट सेशन में मैंने बच्चों को कमिट किया था कि हाँ एक क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा और वैसा ही पेपर डिज़ाइन किया गया था, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है अराउंड 15 to 17 ईयर्स का, ठीक है, जिसमें हम लोगों को सारी चीज़ें एटलीस्ट पता है कि हाँ कौन से टॉपिक से कितने कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो अब तक इस टॉपिक से क्वेश्चन आता था 8 मार्कर का, बट अभी आता है 6 मार्कर का, जिसके साथ चॉइस में क्वेश्चन बनता है इसका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बिकॉज ये टॉपिक अगर आपने कर लिया तो आगे वाले इस टॉपिक को भी आप कवर अप कर पाओगे। एंड प्रो रटा जो ये टॉपिक है बेटा, ये वाला टॉपिक प्रो रटा का टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, इसका और इस टॉपिक का कॉम्बिनेशन है प्रो रटा, दैट्स इट, कोई नई चीज़ नहीं है। आप इसको सीख लो और इसमें ये चीज़ मर्ज कर दो, यू विल गेट द प्रो रटा क्वेश्चन, सिंपल। ओके, इसके बाद रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब ये रीइश्यू और फॉरफीचर दोनों एक साथ ही बनता है, ये कभी अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका क्वेश्चन भी इसी के साथ मर्ज मिलेगा। दैट मीन्स ये दोनों टॉपिक मिलाकर जो है आपके पास ये 4 से 6 मार्कर क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, क्योंकि एक एंट्री बनती है फॉरफीचर की, एक एंट्री बनती है बेटा रीइश्यू की, फिर एक एंट्री और बनती है जिसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व, तो वो ट्रांसफर करना पड़ता है, वो भी बनेगा आपका। देन एट लास्ट हमारी बनती है बैलेंस शीट विच कम्स 4 मार्क्स फिक्स। अब बैलेंस शीट के अंदर क्वेश्चन क्या पूछेगा, बैलेंस शीट के अंदर आपको केवल और केवल शेयर कैपिटल का हेड डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिसके 3 पार्ट्स में आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये हम आज की क्लास में ही कवर अप करके देखेंगे सारी की सारी चीज़ें। ओके, तो चलो बेटा इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि इस पूरे टॉपिक का एग्जैक्टली हमने ब्रीफ क्रिएट किया है ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग सके कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ से कितने मार्क्स से क्वेश्चन निकलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, और यहाँ से देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो आपका टॉपिक है इस वाले में से, इसमें से भी एक MCQ पक्का मिलेगा आपको। यहाँ से 1 MCQ मस्ट है, जो किस तरीके के क्वेश्चंस बनेगा वो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम वैल्यू फॉर द रीइश्यू एंड मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, वो कितना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर। सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग कवर अप करने वाले हैं और बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो जस्ट राइट इट डाउन, फिर हम आगे चलेंगे, आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम आज की क्लास में हम स्टेप नंबर 1 मतलब टॉपिक नंबर 1 दैट इज बेसिक एंट्रीज। ओके, तो एक काम करते हैं, बेसिक एंट्रीज को याद करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। हम लोग सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि बेसिक एंट्रीज एग्जैक्टली डिज़ाइन कैसे की जाती हैं, बनानी कैसे पड़ती हैं, है ना। उसके लिए छोटी छोटी स्टोरीज हम फ्रेम करते हैं। काम करते हैं बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी कंपनी को अब जो शेयर्स इशू किए जाते हैं बेटा, वो हमेशा किसी ना किसी एक कंपनी के द्वारा ही इशू किए जाते हैं, है ना। और कंपनी भी कौन सी होनी चाहिए बच्चों, पब्लिक कंपनी, है ना। ये कंपनी कौन सी हमारी वाली कब कंपनी है, पब्लिक कंपनी, बिकॉज पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स इन अ मार्केट, है ना। पब्लिक से पैसा हम कब डिमांड कर सकते हैं, जब हमारी कंपनी पब्लिक है। प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट हैव राइट्स टू इशू शेयर्स, वो अपने शेयर्स को मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकती। ये आपने BST में ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब देखो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने पब्लिक के पास कुछ
शेयर्स इशू किए। अब शेयर्स इशू करने का बेसिकली मतलब क्या होता है और कब ऐसा किया जाता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी शेयर्स को जब इशू करती है, इशू करते टाइम एग्जैक्टली होता क्या है। उस टाइम कंपनी को लेट सपोज कि फ्यूचर में कुछ पैसों की डिमांड आ जाती है। अब पैसों की अगर डिमांड आएगी तो कंपनी हैज़ टू ऑप्शंस। कंपनी के पास बेटा दो ऑप्शन होते हैं उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। द नंबर वन ऑप्शन इज डेट, सेकेंड ऑप्शन इज इक्विटी। ठीक है, आप सभी लोगों ने शार्क टैंक वगैरह शो आई गेस तो देखा ही होगा। वहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली कि भाई कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं, सामने बैठे हुए इन्वेस्टर्स काफ़ी सारे जिन्हें हम शार्क्स बोलते हैं, है ना। और जो सामने से आ रहा है अपना प्रपोजल लेके आ रहा है कि हाँ भाई मेरा इस तरीके का प्रोडक्ट है, मैं ये बनाता हूँ, मेरी सेल इतनी है, मेरा प्रॉफिट इतना है, मेरा कस्टमर बेस इतना है, मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन ये है। वो कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, वो अपनी कंपनी को पहले ब्रीफ करते हैं, फिर वो अपनी डिमांड रेज करते हैं। वो कहता है सर हमें इतना पैसे की रिक्वायरमेंट है टू एक्सपेंड अवर बिजनेस। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पैसा चाहिए। जैसे मैं भी जहाँ पढ़ाता हूँ, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इस इंस्टीट्यूट की एक और ब्रांच मुझे ओपन करनी है, तो वहाँ पे मुझे एक हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। लेट सपोज मुझे 10 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ पे डाटा ले लेते हैं कि मुझे 10 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब 10 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि 10 लाख रुपए आएंगे कहाँ से। तो ऑप्शंस क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं। हमारे पास दो सोर्सेज हैं हमारे पास फाइनेंस के लिए। पहला सोर्स क्या है बेटा, डेट है। मैं बैंक के पास गया, बैंक ने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बिजनेस लोन दे देंगे एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब क्या हुआ, 10 लाख के ऊपर मुझे 10% के रेट से मुझे लोन मिल जाएगा और उस लोन के ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जितना टाइम तक मैं लोन यूज़ कर रहा हूँ उतने टाइम तक मुझे हर साल 1-1 लाख रुपए इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा डेट। बट डेट में क्या है, एक छोटा सा रिस्क है। रिस्क ये है कि आपका प्रॉफिट हो चाहे ना हो, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट कॉस्ट, है ना। इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट जनरेट करो चाहे प्रॉफिट जनरेट ना करो, इट डजंट मैटर। क्लियर। बट इक्विटी में क्या होता है बेटा, शार्क टैंक में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब अपने इक्विटी को सेल आउट करते हैं। डेट को लेने से हर कोई डर रहा था। क्यों डरता है डेट को लेने से, बिकॉज डेट लेने के बाद एक फिक्स ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है कि आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। बट इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने इक्विटी से 10 लाख रुपीज़ जनरेट किया तो इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसमें एग्जैक्टली ये हो रहा है कि मैं अपने बिजनेस का जो 100% ऑनरशिप, अगर मैं आज की बात करूं, मेरा जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अकाउंट्स क्लासेस के नाम से, अकाउंट्स क्लासेस, अब लेट सपोज ये क्लासेस मेरे पास हैं अभी, इसकी 100% ऑनरशिप अभी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैं मार्केट में जाता हूँ, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मैंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 10% का इक्विटी मतलब अपना हिस्सा मतलब जो मेरे पास अवेलेबल है पूरा 100%, इसमें से मैंने क्या किया, पूरे 100% में से मैंने 10% निकाला और मार्केट में इन फॉर्म ऑफ शेयर्स रेस कर दिया, शार्क्स के सामने रखा कि भाई मैं अपने शेयर्स को बेचना चाहता हूँ, मैं अपना हिस्सा बेचना चाहता हूँ, जिसके बदले में मुझे कितने पैसे चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। क्लियर। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी को इशू करना। इसका मतलब मैंने अपनी इक्विटी मार्केट में इशू कर दी और उसके बदले में मैं पैसे जनरेट कर रहा हूं। दैट्स इज अ केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, शेयर बेच रहा हूं, अपना हिस्सा बेच रहा हूं। शेयर्स का एग्जैक्टली कोई दूसरा मतलब नहीं है। बच्चों को लगता है सर शेयर एग्जैक्टली होता क्या है। सर शेयर का मतलब बेटा सिंपल सा बात होता है हिस्सा। ठीक है, अपना एक हिस्सा, अपना एक टुकड़ा बेचना, अपनी ऑनरशिप को डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, और उसी को हम जब मार्केट में रेस करते हैं, पब्लिक के बीच में रेस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्सा बेचना, मतलब शेयर्स को इशू करना। ओके, ठीक है। अब जब शेयर्स को इशू किया जाता है तो ये जो पैसा है ना, ये एक बंदा तो पे करेगा नहीं, क्योंकि वहाँ शार्क्स में चलो ठीक है, वहाँ समझ में आता है भाई एक पर्टिकुलर शार्क आ गया, खत्म काम। लेकिन पब्लिक में ऐसा नहीं होता। पब्लिक में जब आप शेयर्स बेचते हो तो पब्लिक में सारा पैसा जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन से आप नहीं लेने वाले, आप मल्टीपल पर्सन से पैसा एक्वायर कर रहे हो। तो वहाँ पे क्या है, मुझे इन शेयर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया बेटा, कितने रुपए से, मैंने 100 रुपीज़ से डिवाइड कर दिया। तो कितने शेयर्स हो गए सर, 10,000 शेयर्स। अब 10,000 शेयर्स मैंने क्या किए, मार्केट में सेल करने जा रहा हूं एट द रेट 100 रुपीज़ ईच। क्लियर। तो 10,000 इंटू में 100, 10 लाख रुपए बन जाते हैं सीधे सीधे। अब मार्केट में जब मैं पैसे डिमांड करूंगा तो ये पैसा जो डिमांड किया जाएगा ना, वो अलग अलग पार्ट्स में डिमांड किया जाएगा, जिसमें क्या बनेगा मेरा बेटा, जिसमें मेरा अलग अलग पार्ट्स, लेट सपोज मैंने ये बनाया 30, ये बनाया 30, ये बनाया 40, ये बनाया, इसको 20 कर लेते हैं, ये 20 और ये 20। तो ये मैंने अलग अलग पार्ट्स में क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए पूरी फेस वैल्यू के। अब ये जो टोटल अमाउंट है, ये वाला, ये ना, ये वाला अमाउंट बोल रही है, फिर मुझे एक शेयर की वैल्यू, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू।
तो ये हमारी क्या हो गई, फेस वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू। और इसी फेस वैल्यू को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये हमारे पार्ट्स बन जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट हमारा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एप्लीकेशन। देन उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद जो बाकी जो पार्ट है ना बेटा ये वाला, इसको बोलते हैं कॉल्स। अब जितनी भी कॉल्स हैं, अब 2 कॉल हैं, इसका मतलब ये मेरी हो जाती है फर्स्ट कॉल और ये मेरी हो जाती है फाइनल कॉल। क्लियर? ठीक है सर। अभी होगा क्या, अब आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ में आ चुकी है मेरे हिसाब से। जैसे हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड है यहाँ पर पब्लिक से कितनी, 10 लाख रुपए, ये रुपीज़ में गिवन है। इसका मतलब क्या है, मैं 10 लाख रुपए का हिस्सा मार्केट में सेल कर रहा हूँ, जिसमें एक शेयर की वैल्यू रखी गई है कितनी बेटा, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये रखी गई है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल के आते हैं, 10,000 शेयर्स। अबे 10,000 शेयर्स क्या है, एक पर्सन खरीद सकता है, नहीं, अलग अलग पर्सन खरीद सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने पब्लिक में ये डिमांड रेज करी है और लोगों से क्या बोला है कि भाई जो जो पैसा लगाना चाहता है मेरी कंपनी के अंदर शेयर्स के फॉर्म में, वो क्या कर सकता है, वो हमारी कंपनी में आके पैसा इन्वेस्ट करे और 30 रुपीज़ का सबसे पहला इंस्टॉलमेंट जो है, दैट इज एप्लीकेशन, वो सबमिट करवा दे। ठीक है, सबमिट करवा दे। अब देखो बेटा यहाँ पे पूरी चेन हमने चलाई है, उस चेन को अगर देखा जाए, सबसे पहला स्टेप किसने लिया, देखो सबसे पहला स्टेप लिया कंपनी ने। अब कंपनी ने क्या स्टेप लिया, सबसे पहला कंपनी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक नोटिफिकेशन निकाला कि भाई हम 10 लाख रुपए रेस कर रहे हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये रखी गई है, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं। जिसको भी पैसा जमा करना है, पैसा लगाना है कंपनी में, वो अपना एप्लीकेशन मनी जमा करा सकता है। फिर हम देखेंगे किसको शेयर्स देने हैं, किसको शेयर्स नहीं देने हैं। तो ये सारी कहानी लिखी गई है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या इस नोटिफिकेशन को रेस करते टाइम कंपनी को कोई पैसा रिसीव होगा? क्या शेयर्स के कनेक्शन में किसी भी तरीके की कोई एंट्री बनती है? नहीं बनती है, एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन हाँ, शेयर इशू एक्सपेंसेस जरूर क्रिएट किए जाएंगे, बिकॉज शेयर को इशू करने के लिए कुछ खर्चा तो लगेगा। नोटिफिकेशन रेज करोगे आप तो उसकी कुछ एंट्रीज वगैरह बनेंगी, वो तो खर्चा आएगा बिल्कुल आएगा, तो उसकी एंट्री हम अलग से पास ऑन करेंगे। लेकिन अभी शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो पहला इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब ये नोटिफिकेशन आप लोग, हम लोग या आपके फादर वगैरह जो भी नोटिफिकेशन को देखेंगे और आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है, तो आप क्या करोगे, आप उस कंपनी में जाके पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे, कंपनी की बैलेंस शीट रीड करोगे, कंपनी के बारे में चेकआउट करोगे और आप पैसा जमा करवाओगे। तो पैसा कौन जमा कराएगा बेटा? सबसे पहले पैसा कंपनी, पब्लिक की तरफ से कंपनी के अंदर ट्रांसफर होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? तो सबसे पहली जो एंट्री हमारे पास बनती है बेटा, वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट 2। किस नाम से बनेगी बेटा वो? सर वो बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से, है ना। तो हम अमाउंट भी लेके चल लेते हैं एक बार, जैसा हमने इस एग्जांपल में देखा था। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा? 10,000। एप्लीकेशन मनी कितना बेटा? 30 रुपये। तो 10,000 इंटू में 30, पब्लिक की तरफ से हम मान के चल रहे हैं कि सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो पब्लिक की तरफ से कितना पैसा मिला? 3 लाख रुपये। तो ये पब्लिक की तरफ से हमें पूरा पैसा मिल गया 3 लाख रुपये, दैट इज, इसे हम बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। शेयर आपका पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है, आपने डिमांड भेजी थी। हम ये जस्ट एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ऐसा होता है नहीं होता है वो एक साइड वाली बात है। अभी हम लेके चल रहे हैं जितना पैसा मांगा सारा मिल गया। तो इसे हम बेटा क्या बोलेंगे, इसकी नरेशन में आप क्या मेंशन करोगे? इसे आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, तो आपने क्या किया यहाँ पे, एप्लीकेशन मनी को रिसीव कर लिया। अब रिसीव कर लिया तो ये एंट्री बन जाती है आपकी, है ना। व्हाट अबाउट द सेकेंड एंट्री? अब अगला स्टेप किसकी तरफ आएगा? पब्लिक ने पैसा जमा कर दिया और कंपनी ने रिसीव कर लिया, तो ये उसकी एंट्री हो जाती है किस चीज़ के लिए? बैंक अकाउंट डेबिट, कि पैसा बैंक में आया, इसीलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया। किस चीज़ का आया? सर शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमें मिला। तो जो भी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया, खत्म काम। अब जो पैसा मिलेगा कंपनी के पास आ चुका है, कंपनी ये डिसाइड करेगी शेयर्स देने हैं या फिर नहीं देने। इसका मतलब कंपनी इस पैसे को ट्रांसफर करेगी अपने शेयर कैपिटल में। तो यहां हम क्या लिखेंगे बच्चों? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जितना पैसा हमें मिला, हमने क्या किया बच्चों? हमने सारा पैसा उठाया और कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में। देखो कैपिटल, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, जैसे 11वीं में पढ़ के आए थे, वहां पे आपको मिलता था केवल कैपिटल वर्ड। कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? जो पैसा ऑनर ने लगाया। अब सिंगल ऑनर है इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सिंगल कैपिटल। बट यहां पर कंपनी की बात की जा रही है, तो कंपनी में हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब क्या है?
आपको पूरी कंपनी नहीं मिली है, आपको कंपनी में से कुछ शेयर मिल चुका है जिसमें काफ़ी सारे लोगों का हिस्सा अवेलेबल है, इसीलिए उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है कि काफ़ी सारे लोगों की कैपिटल को मिलाकर शेयर मिलाकर कैपिटल को बनाया गया है। दैट्स इट। तो ये हमारा पार्ट बन गया। अब इसकी नरेशन में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ बेटा आप लिखोगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। आपने क्या किया, उसे एडजस्ट कर दिया। कहाँ पे एडजस्ट किया बेटा, वो शेयर कैपिटल में एडजस्ट हो गया। तो 2 एंट्री मेरी बेटा ये हो जाती है सीधी सीधी। अब तीसरी एंट्री क्या होगी सर हमारी, बेटा तीसरी एंट्री होगी, अब आपको ऑलरेडी पता लग चुका है कि हमारे पास कितने शेयर होल्डर मार्केट में अवेलेबल। जैसे देखो, जब पहली स्टेज थी, पहली स्टेज हमने क्या किया, ये पूरी पब्लिक है, इस पूरी पब्लिक में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सब लोगों के पास नोटिफिकेशन गया हुआ है पब्लिक में, जो भी चाहे शेयर्स परचेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही एप्लीकेशन मनी मिल जाता है, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट हो चुका है पूरी पब्लिक में से कि हाँ भाई, इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के पास ही मेरी कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग डिमांड को रेस करेंगे, क्योंकि ये अलॉटमेंट को अब क्या स्टेज आएगी बेटा, ये स्टेज आपकी खत्म हो चुकी है एप्लीकेशन वाली, ये क्लियर हो गया, एप्लीकेशन मिल गया। अब हम कहाँ जाएंगे, अलॉटमेंट के बारे में। तो अलॉटमेंट के बारे में क्या, 1 महीना 2 महीना जो भी कंपनी में डेट दे रखी है, हम उस डेट पर क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर सेलेक्टेड ग्रुप्स के पास, इस ग्रुप के पास क्या करेंगे, नोटिस फॉरवर्ड करेंगे कि भाई आप अपनी अगली इंस्टॉलमेंट जिसका नाम है अलॉटमेंट, वो आप सबमिट करा दो। दैट मीन्स हम उनसे पैसा मांग रहे हैं। तो बेटा मांगने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल, कितना पैसा डिमांड करना है बेटा आपको, 10,000 शेयर्स इनटू में अगेन 30 रुपीज़ की ही अलॉटमेंट है, दैट मीन्स 3 लाख रुपए आप डिमांड करोगे। तो ये क्या किया आपने, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट डिमांड किया, तो यहाँ लिखोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, आपने पैसा ड्यू किया है बस, है ना। अब जैसे ही इन लोगों के पास नोटिस जाएगा, ये लोग क्या करेंगे, अपना अपना पैसा जमा कराना शुरू करेंगे, है ना। तो पैसा जब जमा कराएंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा किस चीज़ का मिल रहा है सर, बेटा पैसा मिल रहा है इस चीज़ का, अलॉटमेंट का। तो यहाँ लिखोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, कितना पैसा मिला सर बेटा, ये मिला आपको 3 लाख रुपए। हो गया हमारा काम 3 लाख का, डन, परफेक्ट। अच्छा, अब ये नरेशन में क्या लिखोगे इसकी बेटा, तो यहाँ ये जो नरेशन आती है आपकी, इस नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये हमें हो गया रिसीव, खत्म काम, डन। अच्छा, अब इसके बाद अगला पार्ट क्या, अगले पार्ट में हमारे पास अगली स्टेप, देखो अलॉटमेंट एप्लीकेशन कंप्लीट है, अलॉटमेंट कंप्लीट है। अब अगली स्टेज कौन सी हमारी, कॉल्स के लिए है। तो कॉल्स के लिए भी सेम काम आपको करना है, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद अब जब कॉल की डिमांड आएगी, आपको ये पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, आप क्या करोगे, दोबारा से नोटिस फॉरवर्ड करोगे, किसके पास, इसी पर्टिकुलर ग्रुप के पास, कि भाई आपकी अगली स्टेज जो है दैट इज फर्स्ट कॉल, वो ड्यू हो चुकी है, कृपया करके उसका पैसा जमा करा दीजिए। ओके, तो जब आप जमा कराओगे तो क्या होगा, अगेन दोबारा से डिमांड करेंगे और दोबारा से पैसा रिसीव किया जाएगा। तो उसकी एंट्री दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो बेटा 5वीं एंट्री क्या करोगे आप, शेयर, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉल, बिकॉज देयर आर 2 कॉल्स अवेलेबल, और उसके लिए कहाँ ट्रांसफर करना है उसका पैसा, शेयर कैपिटल, बिकॉज हम मान के चल रहे हैं पैसा मिलेगा कितना बेटा, 2 रुपये, वो 20 रुपये। यहाँ लिखेंगे हम 10,000 इंटू में 20, तो ये पैसा कितना होगा बेटा, 2 लाख रुपए। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, ये हमने ड्यू कर दिया। ड्यू करने के बाद अब पब्लिक को जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा वो क्या करेंगे, पैसा जमा करवाना शुरू करेंगे, है ना। अब पैसा जमा होगा तो क्या होगा, जितना ही पैसा हमने जमा किया उतना पैसा जमा करवाने के बाद पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या बनती है बेटा, बेटा एंट्री यहाँ बनती है आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो जितना ही पैसा मैंने डिमांड किया था, सभी लोगों ने पैसा मेरा जमा करवा दिया। अब इसी तरीके से हम फाइनल कॉल की एंट्री पास ऑन करेंगे। अब मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ आपको इस पूरे टॉपिक में। जितनी भी एंट्रीज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पास की है, इन सभी एंट्रीज में आप पहली एंट्री से लेके आखिरी एंट्री तक एक चीज़ कॉमन देखो, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, है ना। उसके बाद फाइनल कॉल की 2 एंट्री। तो एक चीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी एंट्रीज होने वाली है पूरे क्वेश्चन में। जैसे कुछ 4 स्टेजेस हैं, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हुए बेटा, 4 दूनी 8, हर स्टेज की 2 एंट्री हो रही हैं, है ना। और देखो हर एंट्री में एक चीज़ कॉमन चीज़ है, जितनी भी एंट्रीज आपने की ना, सब जगह एक ही एंट्री मिलेगी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि पैसा जो मिलेगा वो सारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है। पहली एंट्री चेक करो जरा, देखो क्या लिखा है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अगली एंट्री में क्या हुआ, जो भी पैसा मिला सारा कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल में चला गया। तो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन, देखो यहां से ये एप्लीकेशन कट गया, तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहली स्टेज की एंट्री क्लियर। दूसरी एंट्री में क्या किया मैंने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्या एंट्री अगली वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां देखो ये वाला अलॉटमेंट और ये वाला अलॉटमेंट कट गया, तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अगेन सेम एंट्री। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगली एंट्री क्या है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो ये शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फर्स्ट कॉल ये भी कट गया, तो बचा क्या, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, क्लियर हो रही सारी चीजें। तो यही आपके पास एक ही एंट्री है ले दे के कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही आपकी एंट्री बननी है, लेकिन हमारा प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज हमने किया क्या है, हमने सारा पैसा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसीलिए हमें ऐसा काम करना है। तो क्या सर ऐसा नहीं हो सकता हम सारा पैसा एक ही स्टेज पे डिमांड कर लेते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने पूरा 100 रुपये का 100 रुपये एक बार में मांग लिया? यस, इट इज़ पॉसिबल कि अगर आपने फेस वैल्यू का 100 रुपये एक ही साथ डिमांड कर लिया, तो इस पर्टिकुलर स्टेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस पर्टिकुलर स्टेज को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड इट्स अ केस ऑफ लमसम। हम इसे बोलते हैं बेटा लमसम, कि पैसा लमसम में एक साथ ही डिमांड कर लिया। डन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो अभी एक दो एंट्री हमारी बची हुई हैं, तो ये हमारी एंट्रीज कितनी हो गई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। डन, फाइनल कॉल लास्ट हमारी बची हुई है जो कि 20 रुपये की है अगेन। अब फाइनल कॉल की एंट्रीज भी हम लोग एक बार प्लेस कर लेते हैं, तो वो भी आप देख लो कि वो एंट्री कैसे होनी है। तो बेटा वो एंट्री भी एक्जैक्टली सेम जैसे हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री की थी, वैसे ही हमारी फाइनल कॉल की एंट्री भी हो जाती है, उसमें भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, कैसे कैसे करना है, आई होप एंट्रीज आपको समझ में आई गई होंगी। एंट्रीज में ऐसा कुछ खास नहीं है, और एंट्रीज इतनी बार आप करोगे ना, हर क्वेश्चंस के अंदर हम लोग करेंगे, तो एंट्रीज में आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आएगी। बेसिक एंट्रीज तो इवन बहुत ईजी होती हैं, ठीक है, समझ में आई जाएंगे आराम से। बस आपको ये कोशिश करना है कि किसी भी एंट्री को याद करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ओके, नाउ सेवंथ एंट्री, बेटा सेवंथ एंट्री कौन सी है, फाइनल कॉल की एंट्री। तो यहाँ आप लिखोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, बेटा अमाउंट आएगा सेम वही 10,000 शेयर्स इनटू में 20 रुपये, मतलब 2 लाख। और इसमें क्या लिखना है आपको, अगेन बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू। ओके, नाउ द लास्ट एंट्री जहां पर आप पैसा रिसीव करोगे, बिकॉज यहां तो आपने क्या किया, डिमांड किया है, अगेन वही सेम काम, इन सेलेक्टेड ग्रुप्स के पास नोटिफिकेशन रेज किया है, नोटिस भेजा आपने, पैसा डिमांड किया, ये आपने डिमांड कर लिया। डिमांड करने के बाद अगला पार्ट रिसीव करने का, तो हम जब पैसा रिसीव करेंगे तो जो एंट्री पहले बनाई थी सेम वही एंट्री, जितना डिमांड किया उतना पैसा हमने रिसीव कर लिया। तो यहाँ आपने क्या लिखा, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, तो जितना पैसा हमने डिमांड किया सारा का सारा पैसा हमने रिसीव कर लिया, और ये हमारी फाइनल एंट्री, लास्ट एंट्री। ओके, तो आई गेस आपको बेसिक एंट्रीज को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक की क्लास में हम लोगों ने जो कवर अप किया, टॉपिक्स कितने कवर अप करने वाले हैं, बेसिक एंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे कुछ बेसिक एंट्रीज और, जहाँ पर हम लोग प्रीमियम की एंड प्रीमियम को भी देखेंगे, इन्वॉल्व करेंगे अपने पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, बिकॉज पहली वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है अपने पास, ताकि आगे वाली वीडियो आपको ऑलरेडी समझ में आना शुरू हो जाए। ओके, तो आज तक के लिए, आज के लिए काफ़ी है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।